यीशु की महिमा हो, हम सब उसकी बुद्धि में और ज्ञान में बढ़ते चले जाएं, उसकी पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं आप सभी के लिए बहुत सारी आशीषों को मांगता हूं। आज जो विषय है वो है दान या भेंट। जो चर्च में पैसा दिया जाता है उसे हमें दान बोलना है या भेंट बोलना है। ये एक विषय है जिसके कारण से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें दान बोलना है या भेंट बोलना है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पैसा दिया जा रहा है, जब जब बाइबल में पैसा दिया गया है उसके लिए दान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बाइबल बताती है कि दान और भेंट दोनों अलग अलग हैं। कौन सा वचन है जिसमें दान और भेंट अलग अलग करके बताया गया है? यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप भी उस वचन को जान जाएंगे और आप भी आगे लोगों को बता पाएंगे कि दान और भेंट अलग अलग हैं, इन्हें हमें एक नहीं करना है। तो हम जो कुछ सुनते आ रहे हैं, बचपन से जो देखते आ रहे हैं, हम वही बोलने लगते हैं। एक गीत है जहाँ पे हम दान लेने के समय में हम उस गीत को गाते हैं कि उपकार की भेंटें अपनी, जो एक गीत है और ये हमारे दिमाग में बैठ गया है कि जब दान दिया जाता है तो हम उसको भेंट बोलें। और बहुत सी कलीसियाओं में भेंट शब्द का इस्तेमाल पैसों के लिए किया जाता है। पैसों के लिए कभी भी बाइबल में भेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, और क्यों नहीं किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपको एक वचन पढ़कर बताता हूँ, मत्ती 6 उसका 3 से 4। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, दान देना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे लिखा है जब तू दान करे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दान शब्द बोलने के लिए बोल रहा हूँ तो दान देना नहीं है, क्योंकि संसार में पैसों से ही सब कुछ होता है। चर्च बिल्डिंग जो है वो दान से ही बनती है। प्रचारकों को, पास्टरों को सैलरी चाहिए, उनके परिवार चलते हैं तो वो सब पैसों से ही चलते हैं। सारी सुख सुविधा, पंखे हैं, लाइट हैं और सारी बिल्डिंग्स का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, सब कुछ जो है वो पैसों से चलता है। तो दान तो बहुत ज़रूरी है कलीसिया को बढ़ाने के लिए, मसीही मिनिस्ट्री को बढ़ाने के, मसीही लोगों को बढ़ाने के लिए दान की ज़रूरत बहुत है। पर हमारा आज ये विषय नहीं है। पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऑफरिंग और गिफ्ट, अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो ऑफरिंग और गिफ्ट दोनों अलग अलग हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 और 7 में इस तरह लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने, मतलब कि यहाँ पे भी पैसों को देने की बात की गई है और शब्द आया है दान। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको कुड़ के नहीं देना है, जो आपकी मर्जी है, आप जो खुशी खुशी देते हैं वही दें। लूका 12:33 अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। यहाँ भी संपत्ति को बेचकर दान करने के लिए बात आई है। तो लूका 21:1 में फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते हुए देखा, और आप जानते हैं कि एक विधवा ने थोड़ा सा पैसा डाला और यीशु मसीह ने बोला कि इस विधवा ने सबसे अधिक डाला। तो जब जब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जब पैसा दिया गया है तब तब दान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा कि भेंट और दान कैसे अलग अलग है, क्योंकि कोई भी अशुद्ध वस्तु परमेश्वर को भेंट स्वरूप नहीं दी जा सकती। इसलिए हम पैसों को भेंट के रूप में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत ही अशुद्ध है। और वो ज़रूरत तो है क्योंकि संसार उसी के द्वारा से चलता है और संसार की ज़रूरतें उसके द्वारा से पूरी होती हैं। पर वो पैसा
कौन चर्च में किस तरीके से ला कर दिया है। उसने व्यभिचार के द्वारा कमाया है, उसने चोरी के द्वारा कमाया है, उसने बेईमानी करके कमाया है, उसने किस तरीके से उस पैसे को वहाँ ला कर दान किया है ये आपको नहीं मालूम। और फिर वो दान उस जगह पर रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा से आप किसी को वो दान आप उससे किसी की सैलरी देने वाले हैं, आप उसके द्वारा से कोई चीज़ को खरीदने वाले हैं, आप उसके द्वारा से किसी को पैसा देने वाले हैं, और फिर वो पैसा कहाँ जाएगा फिर आपको नहीं मालूम। तो आप उस चीज़ को भेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर को जो आप भेंट करने के लिए लाओगे वो बहुत बहुमूल्य होगा, वो अलग होगा, वो यूनिक होगा, और वो अधिक अगर इस ज़माने में आप देखो तो अगर हम परमेश्वर को कुछ चढ़ा सकते हैं तो वो हैं हम खुद, जो अपने आप को हम उसे भेंट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि हम तो अशुद्ध हैं, पर नहीं, हम अशुद्ध जरूर हैं, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें जीवन देने आया है ना। पर मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ कि जब भेंट क्या क्या भेंट दिया गया बाइबल के अनुसार, है ना। इब्रानियों 11 और उसके 4 में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आप सभी जानते हो कि कैन और हाबिल ने क्या किया था? भेंट चढ़ाई थी। तो वह क्या कोई अशुद्ध बकरा लेके आए थे क्या? पर उन्होंने वो भेंटें लेकर आए थे जो शुद्ध थी, साफ थी। पर वहाँ भी परमेश्वर ने क्या किया था? हृदय को देखा था कि किसका हृदय साफ है और किसका गलत है, और वहाँ पे एक की भेंट कबूल करी गई थी, एक की भेंट कबूल नहीं करी गई थी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भेंट के स्वरूप में वहाँ पे पैसा नहीं लाया गया था, है ना। और आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो मत्ती 2 और 11 में इस प्रकार लिखा है कि और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्या भेंट चढ़ाई? सोना, लोहबान और गंधरस, जो कि बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं उस समय की थी। लूका 21:5। जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वैसे कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है। काहे से संवारा गया? भेंट की वस्तुओं से, भेंट के पैसों से नहीं, भेंट की वस्तुओं से। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जान गए होंगे कि पैसा देते हैं तो उसे हम दान बोलते हैं। भेंट वो चीज़ें हैं जो बहुमूल्य हैं और यूनिक हैं और अशुद्ध नहीं हैं, है ना, जो बहुत ही बहुमूल्य है। और अब मैं आपको वो वर्स पढ़ाना चाहूँगा जहाँ पे पौलुस दान और भेंट को अलग अलग बताता है। प्रेरितों के काम उसका 24 और 17 अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है, बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भेंट चढ़ाने आया। आप इस वचन के द्वारा से देख सकते हो कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, भेंट और दान। तो आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं जानता हूँ कि आप इन बातों को समझकर आगे बढ़ाओगे और लोगों को इस अज्ञानता से बचाओगे। हालांकि अगर आप भेंट बोल रहे हैं अज्ञानतावश, तो ये कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं है, पर अच्छा होगा कि हम जैसा बाइबल में लिखा है उसी के अनुसार चलें, उसके अनुसार ही बोलें और उसके अनुसार ही हमारा जीवन हो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और निरंतर आपको अपनी बुद्धि, ज्ञान, प्रेम और समझ में बढ़ाता चला जाए। धन्यवाद।